बांग्लादेश के बाद 8 टीमों का भी क्या इनकार, फंस गया वर्ल्ड कप, अब मच चुका है हाहाकार, क्योंकि अब बोर्ड्स के बीच में भी शुरू हो गई है तकरार। जी हां, अली खान वहां पर आप आगे देखेंगे तो शयान जहांगीर, एहसान अदील और साथ में अगर आप बात करें एक और उनके जो प्लेयर है उनका वीजा जो है वो डिनाई किया गया है। अ सिमिलर सिचुएशन अकर्ड और इंडिया से साफ कह दिया है भाई कि इस बार हमारा खेलना और इंडिया आ पाना मुश्किल है। उसमें यूएस की टीम है, ओमान की टीम है, काफ़ी टीमें ऐसी हैं जिसमें पाकिस्तानी मूल के खिलाड़ी खेलते हैं। कई सारी टीमों के खिलाड़ियों को वीज़ा नहीं दिया गया क्योंकि वो खिलाड़ी पाकिस्तानी मूल के हैं। जिन प्लेयर्स का जन्म पाकिस्तान में हुआ है उनको अब आप वीज़ा नहीं दे रहे हो। जी हाँ, जो टीम का हिस्सा है, स्क्वाड का हिस्सा है, वर्ल्ड कप का हिस्सा है, उनको भारत सरकार की तरफ से वीज़ा नहीं मिला है। और उनके साथ साथ अगर आप बात करें तो एक दो प्लेयर्स और हैं जो कि पाकिस्तानी बॉर्न है, लेकिन उनका वीजा भी वहां पे आपका डिनाई किया गया है। यूएई, ओमान, कनाडा टीम में भी पाक के जन्मे खिलाड़ी हैं। आपको मैं बता दूं, ये सब वो देश हैं जहां पर बाहर की नेशनैलिटी के प्लेयर्स होते हैं, विदेश जाते हैं, टीम का हिस्सा बनते हैं, क्रिकेट टीम डेवलप होती है और ये फिर खेलते हुए नजर आते हैं। और यूएई में, ओमान में, कनाडा में भी पाकिस्तान में जन्मे हुए क्रिकेटर्स हैं। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप जो भारत और श्रीलंका में होने वाला है, उस पर कहीं ना कहीं अब और भी ज़्यादा विवाद खड़े होना शुरू हो गए, क्योंकि अब खिलाड़ियों को रोका जा रहा है, टीमें पूरी नहीं हो पा रही है और अब धीरे धीरे बाकी टीमें भी आईसीसी से शिकायत कर रही है, क्योंकि भारत में अब कई सारी टीमों की लगभग नो एंट्री हो चुकी है, क्योंकि अब वीज़ा विवाद जो है वो वर्ल्ड कप में सामने आ चुका है, क्योंकि कई सारी टीमों के खिलाड़ियों को वीज़ा नहीं दिया गया क्योंकि वो खिलाड़ी पाकिस्तानी मूल के हैं। जी हाँ, उन खिलाड़ियों का पाक कनेक्शन है, इसी वजह से इंडियन एम्बेसी जो है वो वीज़ा नहीं दे रही है। हालांकि आईसीसी इस पूरे मुद्दे पर नज़र बनाए हुए हैं और मदद कर रही है। क्या है पूरा मामला आपको बताते हैं, और कितने पाकिस्तान मूल के खिलाड़ी हैं कौन कौन सी टीमों में। तो कहीं ना कहीं अब अगर बांग्लादेश एक जगह अटका हुआ है कि हम भारत में आके नहीं खेलेंगे, तो हो सकता है कि ये टीमें भी इस रवैये के बाद कह दें कि हमें भी अब भारत में मैच नहीं खेलने, आप हमारे मैचेस जो श्रीलंका में ही कराइए। तो अब घमासान शुरू हो चुका है, हाहाकार मच चुका है, क्योंकि सिर्फ यूएसए में ही पाक मूल के खिलाड़ी नहीं हैं, यूएसए के अलावा भी कई सारी ऐसी टीमें हैं जिसमें पाक मूल के कनेक्शन वाले खिलाड़ी हैं। तो क्या अब सबके वीज़ा रोके जाएंगे? अगर ऐसा ही होगा तो उन टीमों की भी तो बेइज्जती है, क्योंकि वो अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ऐसे में अगर किसी का वीज़ा रोका जाएगा तो फिर टीमें भी जो है बेइज्जत महसूस करेंगी। वो भी अपील कर सकती है आईसीसी की अगर वीज़ा ही रोकना है, इतनी फॉर्मेलिटीज़ करनी है, तो फिर श्रीलंका में मैच करा दीजिए, आप भारत हमारे मुकाबले रखिए ही मत। तो अब घमासान शुरू हो चुका है। लेकिन और कौन कौन सी टीम में पाक मूल के खिलाड़ी हैं, क्योंकि यूएसए में तो 4 खिलाड़ी है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऐसी टीमें हैं जिसमें पाक मूल के खिलाड़ी खेलने वाले हैं T20 वर्ल्ड कप और जो भारत में आएंगे। दरअसल यूएसए के अलावा नीदरलैंड के साकिब जुल्फिकार का पाक कनेक्शन है, क्योंकि उनके पिता पाकिस्तान के सियालकोट में पैदा हुए थे, तो ये भी एक खिलाड़ी है नीदरलैंड्स के जो पाक मूल के हैं। अब क्या नीदरलैंड का मैच जो है वो हम भारत से हटा दें? क्या इनको वीज़ा नहीं दिया जाएगा कि आपका कनेक्शन जो है पाक मूल का, या फिर इनके लिए कुछ अलग रूल जो है, नियम जो है वो निकाले जाएंगे? तो ये भी एक बहुत बड़ा सवाल आ चुका है। ओमान में तो 5 खिलाड़ी पाक मूल के हैं, जैसे मोहम्मद नदीम, नदीम खान, शफीक जान, फैसल शाह और शकील अहमद, इनको शामिल किया गया ओमान की टीम में, लेकिन ये तो पाक मूल के हैं। तो क्या इनके मुकाबले भी अब सोचे कि कहीं और हो सकते हैं? क्या ये भी अब बगावत करेंगे आईसीसी से? वहीं जिम्बाब्वे के सिकंदर रजा तो पाकिस्तान मूल के हैं, उनका कनेक्शन है, लेकिन वो तो जिम्बाब्वे के कप्तान है। क्या इनके कप्तान को अब भारत में नहीं आने देंगे? इंग्लैंड के आदिल रशीद का भी पाकिस्तान कनेक्शन है, तो इंग्लैंड के रेहान अहमद का भी पाकिस्तान से कनेक्शन है। इसके अलावा यूएई, कनाडा, इटली जैसी टीमों में पाक मूल के खिलाड़ी हैं। तो क्या अब इन 8 टीमों को भी आने से मना कर दिया जाएगा? अब देखिए, बांग्लादेश अपने मैच शिफ्ट करने की बात कर रही है, आईसीसी ने मना कर दिया कि नहीं, यहाँ पे कोई सुरक्षा की प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब इन टीमों के जो पाक मूल के खिलाड़ी है, इनको भी अगर नहीं आने देंगे तो फिर वर्ल्ड कप कैसे होगा? क्या 12 और 13 टीमों के बीच में वर्ल्ड कप हो जाएगा? क्या इंडिया में वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे इस बार? T20 वर्ल्ड कप फंसा, नियम जानिए, बढ़ गई तकरार।
7 फरवरी से T20 वर्ल्ड कप 2026 का आगाज होना है, लेकिन अब बांग्लादेश के बाद 6 टीमों का भी इनकार होता हुआ नजर आ रहा है और इंडिया से साफ कह दिया है भाई कि इस बार हमारा खेलना और इंडिया आ पाना मुश्किल है। क्या है पूरा मामला आपको बताते हैं। तो देखिए, अमेरिका के खिलाड़ियों को वीजा नहीं मिला है। जी हां, अमेरिका T20 वर्ल्ड कप का हिस्सा है और उनके खिलाड़ियों का जो वीजा है वो डिनाइड हो गया है। भारत सरकार की तरफ से मना कर दिया है अमेरिका प्लेयर को वीजा के लिए। 4 यूएसए खिलाड़ियों को नहीं मिला वीजा। 4 अमेरिका के खिलाड़ियों को आपने वीजा नहीं दिया है तो वर्ल्ड कप कैसे करवाएंगे? उन्हें कैसे बुलाएंगे? बिना वीजा के आएंगे वो क्या? पाक में जन्मे यूएसए प्लेयर्स को वीजा नहीं। अब मुद्दा क्या है कि यूएसए की जो टीम है उसमें यूएस के तो वो जो है लोग वो तो नहीं है उसका हिस्सा। यहां हिंदुस्तान से गए हुए हिंदुस्तानी, पाकिस्तान से गए हुए पाकिस्तानी, बांग्लादेश से गए हुए बांग्लादेशी, ये मिलाकर यूएसए की क्रिकेट टीम बनाते हैं। लेकिन जिन प्लेयर्स का जन्म पाकिस्तान में हुआ है उनको अब आप वीजा नहीं दे रहे हो। जी हां, जो टीम का हिस्सा है, स्क्वाड का हिस्सा है, वर्ल्ड कप का हिस्सा है, उनको भारत सरकार की तरफ से वीजा नहीं मिला है। मोहम्मद मोहसिन, अली खान, शायन जहांगीर और एहसान आदिल, ये 4 पाकिस्तान ओरिजिन के पाकिस्तान में जन्मे क्रिकेटर्स हैं जिनको भारत की तरफ से वीजा डिनाई हो गया है। पेसर अली खान ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा और ये अपडेट पेसर अली खान ने सोशल मीडिया पर लिखी है कि भाई हमें इंडिया का वीजा डिनाइड हो गया है और अब हम यहां पर बैठ के खाना खा रहे हैं। और मैं आपको बताऊं, अमेरिका ही नहीं और भी बहुत सारे देश हैं जो ये बगावती तेवर अपना सकते हैं। क्या अब यूएसए की टीम भारत नहीं आएगी? क्वेश्चन मार्क। तो अब मान लीजिए उनके आप प्लेयर्स को वीजा नहीं दे रहे हो तो क्या वो वर्ल्ड कप खेलने हिंदुस्तान नहीं आएंगे? अब इसके ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल है कि जब आप उनके प्लेयर्स को वीजा नहीं दे रहे तो वो बिना प्लेयर्स की टीम कैसे आएगी? यूएई, ओमान, कनाडा टीम में भी पाक के जन्मे खिलाड़ी हैं। आपको मैं बता दूं, ये सब वो देश हैं जहां पर बाहर की नेशनैलिटी के प्लेयर्स होते हैं, विदेश जाते हैं, टीम का हिस्सा बनते हैं, क्रिकेट टीम डेवलप होती है और ये फिर खेलते हुए नजर आते हैं। और यूएई में, ओमान में, कनाडा में भी पाकिस्तान में जन्मे हुए क्रिकेटर्स हैं। जब वनडे वर्ल्ड कप था और अभी भी इवन ये प्रॉब्लम आ रही है। देखो, ऑब्वियसली यहां पे अगर आप देखेंगे तो T20 वर्ल्ड कप 2026 अपडेट आपको बताया था कि बड़ी अपडेट क्या आ रही है। इंडियन गवर्नमेंट हैज डिनाइड वीजास टू यूएसए क्रिकेटर अली खान एंड 3 अदर पाकिस्तानी बॉर्न प्लेयर्स शायान जहांगीर, एहसान आदिल एंड मोहम्मद मोहसिन अहेड ऑफ T20 वर्ल्ड कप 2026। इसका मतलब क्या है भाई कि इंडियन गवर्नमेंट ने जो 3 पाकिस्तानी बॉर्न प्लेयर्स है लेकिन वो पाकिस्तान के लिए नहीं खेलते हैं। अब कौन से पाकिस्तानी प्लेयर्स आपके? अली खान, वहां पर आप आगे देखेंगे तो शायान जहांगीर, एहसान आदिल और साथ में अगर आप बात करें एक और उनके जो प्लेयर है उनका वीजा जो है वो डिनाई किया गया है। अ सिमिलर सिचुएशन अकर्ड ड्यूरिंग द 2023 क्रिकेट वर्ल्ड कप इन इंडिया व्हेन द पाकिस्तान टीम फेस्ड वीजा डिलेज, though the visas were eventually granted and they took part in the tournament। खैर पहले वाले ग्राफिक पे आ जाइए, नाम तो पढ़ने थे, अब नाम हटा दिए। खैर मैं आपको ये बता रहा हूं कि जहां तक बात है आपका बड़ी अपडेट की, तो आपको फिर से क्लियर कर देते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट ने जो रिपोर्टेडली सामने निकल के आया, रिपोर्टेडली क्या कंफर्म भी हो चुका है अली खान का, तो अली खान ने स्टोरी पोस्ट कर दी है। यहां पे एक बड़ी चीज हो गई है। T20 वर्ल्ड कप से पहले एक अलग सी कंट्रोवर्सी उठ गई है कि इंडियन गवर्नमेंट ने जो पाकिस्तानी बॉर्न प्लेयर्स है लेकिन वो दूसरी टीम्स के लिए खेलते हैं तब भी उनके वीजा जो हैं वो डिनाई कर दिए गए जस्ट बिकॉज ऑफ दैट पाकिस्तानी बॉर्न फैक्टर। अब उसमें नाम किसका है? अली खान का नाम है। अली खान जो कि यूएसए से खेलते हैं, आपको याद होगा ये वो प्लेयर है जिसने, आपका याद होगा T20 वर्ल्ड कप के बाद एक और स्टेटमेंट दी थी कि हम पाकिस्तान को फिर से हरा सकते हैं। ये वो यूएसए का प्लेयर है लेकिन इनका जो बर्थ प्लेस है वो पाकिस्तान है ना। और उनके साथ साथ अगर आप बात करें तो 1-2 प्लेयर्स और हैं जो कि पाकिस्तानी बॉर्न है लेकिन उनका वीजा भी वहां पे आपका डिनाई किया गया है। तो हालांकि वर्ल्ड कप 2023 के अंदर बाद में जाके इवेंचुअली एक्सेप्ट हो गए थे, उनको मिल गए थे वीजा। अब आगे जाते देखते हैं कि क्या होता है, लेकिन एक्सेप्ट हो ही जाएंगे। बट अभी के लिए तो ये डिले हो चुका है। अली खान ने भी स्टोरी लगा दी है, अली खान की स्टोरी भी दिखा रहे थे। खैर आपको अली खान ने जो स्टोरी लगाई है यहाँ पे अगर आप देखिए तो क्या लिखा है, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ कि इंडियन वीजा डिनाइड बट KFC फॉर द विन। मेरे को लगा खाना पीना चल रहा है वहां पे, लेकिन वीजा जो है वो हो चुका है डिनाई।
तो यहाँ पे एक बड़ी कंट्रोवर्सी उठ गई है सृष्टि जी जी। कि वीजा जो है वो डिनाई कर दिए गए हैं। जी, अब ये देखिए लगातार ये स्टैंड रहता है ये इंडिया का, जैसे निशांत जी ने भी अभी बताया कि जो भी पाकिस्तान के प्लेयर्स हैं या पाकिस्तान बॉर्न जो प्लेयर्स है, बेशक आप किसी और को रिप्रेजेंट करते हो, उनकी चेकिंग करके ही जो है उनको वीजा आप अलाउ करते हो, क्योंकि पॉलिटिकल टेंशन बहुत है, सबको पता है। USA Pakistan born pacer Ali Khan was part of KKR squad. IPL 2020 revealed that his Indian visa has been denied. He should get visa as part of USA team. वीजा उनको मिलेगा, दिक्कत नहीं। हाँ, डिले वाला प्रोसेस में भी बहुत ज्यादा डिले ना हो, ये आप देख लो। ये आई थिंक उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरी शायद लगाई होगी अली खान ने। According to an Instagram story by USA's Ali Khan, the fast bonus application for an Indian visa to travel with USA to the T20 World Cup next month has been denied. शान जहांगीर, ये भी आई थिंक पाकिस्तान के खिलाड़ी वहां से खेले में शायद, एहसान आदिल और मोहम्मद मोहसिन इन द सेम बोट, मतलब ये उनके वही हो गए प्लेयर जो पाकिस्तान ओरिजिन के। बट इसमें एटलीस्ट ये है कि जिस तरह अगर अभी वीजा इनका थोड़ा सा डिले हो सकता है, हाँ। यूएस के प्लेयर है ना ये, हाँ। बट अब अगर इसको वैसे वे में उठाना है कि पाकिस्तान का है, क्योंकि भाई थोड़ा हम एक हो सकता है एक लेवल ऑफ क्रॉस चेक बाकियों का 1-2 नंबर तक करते हो, 3 लेवल तक करते हो सकता है आपका 5 लेवल तक करते हो। अगर आपको इसमें भी असुविधा है तो भाई सॉरी, क्योंकि इंडिया से जब शाहरुख खान वगैरह भी जाते थे ना यूएसए, हमारे बॉलीवुड के स्टार, तो बहुत चीजें होती थी। हाँ, तो आप यार उस देखो, चीज को इतना हमारा हम अपने देश में हमने भी अपना बहुत देखा है। सिंपल सी बात है, जो वीजा पेपर वो नॉर्म वो होता है चेक आप वगैरह। यार चाहे खिलाड़ी हो कोई कुछ हो, हाँ मतलब डिप्लोमेट्स की बात अलग हो जाती है, उसके अलावा एक ड्यू प्रोसेस है, और ड्यू प्रोसेस उसमें चाहे वो क्या दिक्कत डिप्लोमेट हो जाए, है? उनमें भी होती है, सब में फॉलो। इस मुद्दे को जबरदस्ती घसीटना गलत है। ये होगा ना, देखो जो सिचुएशन बन गई है, ये मुद्दा आप अभी देखना, आप पाकिस्तान की तरफ से सोशल मीडिया, खैर हमारे पास तो उतना तो सोशल वो मीडिया फिर वो देखो फिर वो ये कि पब्लिक बेवकूफ है तो आप बेवकूफ तो बातें वहां फैला पर वो दोगे। यही बात करेंगे। तो ख्वाजा का मुद्दा भी ऐसे ही उठाते हैं, जब उस्मान ख्वाजा का हुआ था। अब आधे पाकिस्तान में मैं देख रहा था ऐसे ही बैठे बैठे, क्योंकि सोशल मीडिया तो ऐसा है कि उसकी तो कोई दीवार होती नहीं है, पूरे पाकिस्तान में फैल रखा है कि T20 वर्ल्ड कप अगर जीत गए सलमान अली आगा तो आईसीसी के हेड, अब उनको पता है क्योंकि वो बीसीसीआई यार एक बात आओ, पाकिस्तानी फालतू का पाठ पढ़ाता है। जय शाह जैसे उनसे मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेते थे, जय शाह से हम ट्रॉफी लेंगे। और ये मतलब अब जो देखो, जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला बंदा होगा, मैं साफ बोलता हूँ, जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला बंदा होगा वो देखेगा, बोलेगा वाह हमारे मोहसिन नकवी से ट्रॉफी नहीं ली थी इन्होंने, तो हम इनसे नहीं लेंगे। मतलब उसको तो आप बेवकूफ मैं इसमें 2 सिंपल चीज बोलता हूँ। पाकिस्तान ये वीजा और ये वो चेकिंग वेकिंग की बात कर रहा है, एक तो चाइना, और अभी आपको पता है कि क्या भाई हमारे यहाँ रोक लिए गए बंदे ये वो। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका गेम चेंजर्स में। T20 वर्ल्ड कप जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, वैसे वैसे दिक्कत परेशानियां बहुत ज़्यादा खड़ी हो रही हैं। पहले आपने देखा कि बांग्लादेश को लेकर विवाद चल रहे थे कि बांग्लादेश की टीम यहाँ पर आएगी नहीं आएगी, वर्ल्ड कप खेलेगी नहीं खेलेगी, या उनके वेन्यू शिफ्ट किए जाएंगे। उन सब पे तो चर्चा आप लगातार देख ही रहे हैं, और हम आपको रिपोर्ट्स भी बता रहे हैं कि बांग्लादेश आईसीसी को क्या लेटर लिख रहा है, फिर आईसीसी की तरफ से क्या जवाब आ रहा है। रीसेंट जो डेवलपमेंट्स हैं वो यही हैं कि बांग्लादेश अभी भी राज़ी नहीं है, यानी बीसीबी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को अभी भी ये लगता है कि सिक्योरिटी के मसले हैं, सिक्योरिटी कंसर्न है। अगर हमारे जो देश के लोग हैं, प्लेयर हैं, सपोर्ट स्टाफ है, जर्नलिस्ट हैं, उनको भारत में खतरा है, इसलिए वो आना नहीं चाहते, और बोल रहे हैं, लगातार ये डिमांड कर रहे हैं कि भाई हमारे जो वेन्यूज़ हैं वो आप शिफ्ट करा दीजिए। फिर आईसीसी की तरफ से एक चीज़ निकल के आती है कि भाई अब जैसे इनके मैचेस कोलकाता और मुंबई में थे, है ना, तो अब कह रहे हैं कि भाई तिरुवनंतपुरम में या फिर चेन्नई में यहाँ पे मुकाबले करा दिए जाएं। क्रिकबज़ की एक रिपोर्ट थी जहाँ पर ये सारी चीज़ें बताई गई थी, और उस पर चर्चा भी चल रही है। अब देखते हैं आगे चल के क्या होता है। लेकिन इसके अलावा भी एक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बड़ी चल रही है, वो है प्लेयर्स के वीज़ाज़ को लेकर। यानी जो टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं उसमें यूएस की टीम है, ओमान की टीम है, काफ़ी टीमें ऐसी हैं जिसमें पाकिस्तानी मूल के खिलाड़ी खेलते हैं।